प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रखता हूं, जो युगों से मानव जीवन में मित्रता के महत्व और उसकी सही दिशा को समझने के लिए प्रासंगिक रहा है। कर्ण या कृष्ण, मित्र कैसा होना चाहिए? यह प्रश्न न केवल महाभारत की गाथा से जुड़ा है, बल्कि आज के समाज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्ण और कृष्ण दोनों ने अपने अपने मित्रों के साथ एक गहरी मित्रता निभाई। एक ओर कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ थी, जो उसकी निष्ठा और बलिदान का प्रतीक थी। दूसरी ओर कृष्ण की मित्रता अर्जुन के साथ थी, जो समझदारी, मार्गदर्शन और सच्चाई पर आधारित थी। परंतु इन दोनों में से कौन सा मित्रता का आदर्श है? आखिर हमें जीवन में कैसा मित्र चाहिए? क्या कर्ण जैसा, जो हर हाल में अपने मित्र के साथ खड़ा रहे, चाहे उसका मित्र अधर्म के रास्ते पर ही क्यों ना हो? या कृष्ण जैसा, जो मित्र को सही दिशा दिखाए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हमें किस प्रकार के मित्रों की आवश्यकता है। कर्ण का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जो निष्ठा और बलिदान से भरा हुआ है। वह दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था, जिसने अपनी अंतिम सांस तक उसकी मित्रता निभाई। कर्ण ने कभी दुर्योधन को अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसके हर निर्णय में साथ दिया। दुर्योधन ने कर्ण को उस समय अपनाया जब दुनिया ने उसे त्याग दिया था। दुर्योधन ने कर्ण को समाज में स्थान दिया, उसे सम्मान और पहचान दिलाई। इस कारण कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ देने का संकल्प लिया। परंतु कर्ण की यह निष्ठा उसके लिए और दुर्योधन दोनों के लिए घातक साबित हुई। कर्ण की मित्रता में निष्ठा तो थी, परंतु उसमें विवेक का अभाव था। कर्ण ने कभी यह नहीं सोचा कि दुर्योधन के कार्य सही हैं या गलत। उसने केवल मित्रता के नाम पर अंधाधुंध समर्थन दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहां हमें यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसी मित्रता सही है, जहां सत्य और न्याय के लिए जगह न हो? क्या मित्रता केवल अंधी निष्ठा होनी चाहिए, या उसमें कुछ विवेक और मार्गदर्शन भी होना चाहिए? अब यदि हम कृष्ण की मित्रता की बात करें, तो यह पूरी तरह से अलग प्रकार की मित्रता थी। कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता निभाई, परंतु यह मित्रता केवल निष्ठा पर आधारित नहीं थी। इसमें सत्य, न्याय और धर्म का साथ था। कृष्ण ने अर्जुन को न केवल मित्र के रूप में साथ दिया, बल्कि उसे जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा भी दिखाई। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हुआ, तो कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। कृष्ण की मित्रता केवल साथ खड़े रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें समझदारी और मार्गदर्शन भी था। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में कर्तव्य और धर्म सबसे महत्वपूर्ण हैं, और मित्रता का असली उद्देश्य अपने मित्र को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। शिष्यों, यहां पर हमें यह समझना होगा कि कर्ण और कृष्ण की मित्रता में मूल अंतर क्या था। कर्ण की मित्रता अंधी निष्ठा पर आधारित थी, जहां विवेक और नैतिकता का स्थान नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है। दूसरी ओर कृष्ण की मित्रता न्याय, धर्म और विवेक पर आधारित थी। उन्होंने अर्जुन को उसकी कमजोरियों से उबारा, उसे उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराया और सही मार्ग दिखाया। मित्र का असली कार्य यह नहीं है कि वह हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे, बल्कि यह है कि वह आपको सही दिशा दिखाए जब आप गलत रास्ते पर हों। आज के समाज में भी हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मित्र कौन हैं और वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हमारे मित्र हमें केवल समर्थन देते हैं, चाहे हम गलत रास्ते पर क्यों ना हो? या क्या हमारे मित्र हमें सही दिशा दिखाते हैं जब हम भ्रमित होते हैं? अक्सर लोग अपने मित्रों के साथ इतने भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं कि वे यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी मित्रता उन्हें गलत दिशा में ले जा रही है। ऐसे में हमें कृष्ण जैसी मित्रता की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाए। वास्तविक जीवन के कई उदाहरण हैं जहां सच्चे मित्रों ने अपने साथियों को गिरने से बचाया है। एक अच्छा मित्र वह है जो आपको आपकी कमियों का बोध कराए, आपकी गलतियों को इंगित करे और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। अब यदि हम कर्ण की अंधी मित्रता के परिणामों की बात करें, तो हमें यह समझ में आता है कि उसने अपनी मित्रता की कीमत पर अपना जीवन और धर्म दोनों खो दिए। कर्ण की मित्रता ने
उसे दुर्योधन के अधर्म के साथ खड़ा कर दिया और अंततः उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। उसने अपना जीवन दुर्योधन की मित्रता में बलिदान कर दिया, परंतु यह बलिदान न तो धर्म के पक्ष में था, न ही सत्य के। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल निष्ठा ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम सही मार्ग पर नहीं हैं, तो हमारी निष्ठा हमें और हमारे मित्रों को दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण की मार्गदर्शक मित्रता ने अर्जुन को महानता की ओर अग्रसर किया। कृष्ण ने न केवल अर्जुन को युद्ध जिताया, बल्कि उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का बोध कराया। कृष्ण की मित्रता ने अर्जुन को जीवन के सही अर्थ और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया, जिससे वह न केवल एक योद्धा बल्कि एक महान इंसान भी बना। शिष्यों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार का मित्र चाहिए। हमें कर्ण जैसा मित्र नहीं चाहिए जो अंधी निष्ठा में सब कुछ खो दे, बल्कि हमें कृष्ण जैसा मित्र चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। मित्रता का असली अर्थ यह है कि हम अपने मित्रों को सही दिशा में प्रेरित करें। मित्रता का अर्थ केवल साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज के समाज में भी यदि हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराए। कृष्ण की मित्रता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी कमजोरियों से उबार कर हमें महानता की ओर ले जाए। अतः शिष्यों, अपने जीवन में मित्र चुनते समय यह ध्यान रखना कि वह मित्र आपको सही दिशा में प्रेरित करता हो। जीवन में हमें कर्ण जैसी अंधी निष्ठा की नहीं, बल्कि कृष्ण जैसे विवेकपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यही सच्ची मित्रता है और यही जीवन का असली उद्देश्य भी। आप सबको मित्रता की इस परिभाषा को समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मित्रता केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है सही मार्ग पर चलने और चलाने की। आज के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमें प्रेरित करें, हमें सुधारें और हमें सही दिशा में ले जाएं। केवल साथ खड़े रहने वाले मित्रों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने में मदद करने वाले मित्रों की आवश्यकता है। कर्ण और कृष्ण की मित्रता का यह अंतर हमें यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता का अर्थ है मार्गदर्शन, सत्य और न्याय का साथ। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।